दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपका जुलाई का ये जो महीना है वो आपके लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिज के लिए कैसा रहने वाला है। जी हाँ, अब हम आपके लिए हर महीने एक लव राशिफल लेके आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। उसमें बहुत सी एक्यूरेसी हम आपको बताएंगे। आपके आने वाला जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका प्यार आपके लिए कहाँ तक सुटेबल रहेगा, ये सभी कुछ जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके हाई डिमांड के ऊपर हमने अपनी पर्सनलाइज कुंडली को लॉन्च कर दिया है, जहां आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। साथ में इसमें आपको 30 साल की प्रेडिक्शन के साथ रेमेडी भी बताई गई है। तो जल्दी कीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप अभी कॉल करके अपनी पर्सनलाइज कुंडली पीडीएफ के माध्यम से मंगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का ये जो महीना है, खासकर प्रेम संबंध को देखा जाए तो शनि महाराज वक्री अवस्था में 5वें भाव को देखेंगे और 5वें भाव के जो स्वामी है वो सूर्य महाराज है। तो सूर्य महाराज अपनी राशि से 11 भाव यानी कि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आपको प्रेम जीवन में बहुत सी ऐसी चुनौती को फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं टकराव आपको होते हुए जरूर नजर आएंगे। यदि आप पूरी मेहनत से और ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाते हैं तो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट आपके रिश्ते में हो सकता है। इसमें आपके कुछ दोस्त भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपके टूटते हुए रिश्ते को जरूर बचाएंगे, जिससे आपका प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा होगा। 19 जुलाई को बुध ग्रह 5वें भाव में आ जाने के कारण प्रेम संबंध और मजबूत होगा। महीने के अंतिम दिन शुक्र महाराज आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और तब तक आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने रिश्ते में और आपको अपनी खुशी बहुत देखने को मिलेगी। यदि आप मैरिड हैं तो महीने की जो शुरुआत है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहने वाली है। बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित मंगल महाराज आपके 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब पूरी नज़र उनकी बनी रहेगी, जिससे आपके जीवन साथी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। इस वजह से आप उनके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं और इसी वजह से आपका रिश्ते में काफ़ी कुछ कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको क्रोध के ऊपर खास ध्यान रखना है। आपको गलत शब्दों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बात करते हैं रेमेडी की। तो यदि आप प्रतिदिन मस्तिष्क पे, मतलब अपने माथे के ऊपर हल्दी का तिलक करते हैं तो ऐसे में आपके रिश्ते में काफ़ी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप कोई भी लव रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप हमारी बातों से रिलेट भी अगर आपने किया है तो कहीं ना कहीं आप हमें कमेंट करिएगा और इसके साथ अपनी प्रॉब्लम को जरूर मेंशन कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। यदि आपके प्रेम संबंधों को देखा जाए तो 5वें भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि बनी रहेगी। इसके कारण आपके रिश्ते में अध्यात्मक और बढ़ेगा, मतलब आपके जीवन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम प्रसंग आपको देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे के प्रति इच्छा बहुत महसूस करेंगे। साथ ही किसी मंदिर या किसी देवी देवताओं के स्थान के ऊपर आप ज़रूर जाएंगे यात्रा करने के लिए, जहां जाकर आप अपने प्रेम को और गहरा महसूस ज़रूर करेंगे। प्रेम के कारक शुक्र ग्रह दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह तीसरे भाव में रहेंगे। इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और अपने प्रेम जीवन को सुधारने का आप पूरा समय लेंगे। कहीं ना कहीं जो भी आपके दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं आप उसको सॉर्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे। इससे आपको मन को बहुत खुशी मिलेगी और आप अपने प्रेम जीवन में और ज़रा उसको बढ़ता हुआ ज़रूर महसूस करेंगे। और इसमें आपको एक खास बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको अपने प्रेमी को किसी भी तरीके के कोई भी झूठे वादे नहीं करने हैं। यदि वो आप नहीं निभा सकते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी लाइफ में ऐड मत करिएगा। इससे आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कमी दिखेगी और इसी कमी को पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं प्रेमी के साथ कुछ यात्रा भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस स्थिति के अनुकूल ना होने तक कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में टकराव भी बढ़ सकता है। यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफ्टिक की एक माला से महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना है। इसके जाप करने से आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा, बहुत मजबूत होगा और कहीं ना कहीं प्रेम संबंध आपको सुधरते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर आप कोई भी लव के संबंधित प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी बातों से यदि आपने रिलेट किया है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आप किसी भी प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो कि आपके जीवन में बहुत खुशियां
लाने वाला है। हालांकि मंगल महाराज की जो पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके रिश्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा और कहासुनी की नौबत भी आ सकती है। ये कहासुनी अपनी भी हो सकती है और दूसरों की भी हो सकती है, लेकिन शुक्र महाराज के अनुकूल स्थिति होने के कारण आपका जो रिश्ता है वो मजबूत चलता रहेगा। आप अपने रिश्ते में रोमांस का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। महीने के बीच में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे तो मंगल का प्रभाव कम होगा। यहाँ से प्रेम जीवन हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। शुक्र महाराज 7 जुलाई को तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर बुध महाराज पहले से विराजमान रहेंगे। इससे आपके करीबी रिश्ते और बढ़ेंगे और आपके रिश्तों में ज्यादा से ज्यादा मिठास आने लगेगी। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सूर्य और शुक्र एक दृष्टि डालेंगे, जिससे एक तरफ आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और दूसरी तरफ आपको अहम टकराव की संभावना भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको अपने रिश्ते को जरूर संभाल के चलना होगा, क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास भी आ सकती है। यदि आप अपने जीवन की स्थिति को समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप जीवन साथी के साथ मिलकर अपने रिश्ते को जरूर संभाल लें। तो बात करते हैं रेमेडी की। यदि शुक्र महाराज के बीज मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में बहुत सी मिठास आपको देखने को मिलेगी और जो टूटता हुआ रिश्ता वो आपका बच जरूर जाएगा। इसके साथ यदि आप किसी भी तरीके की कोई भी लव रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी बातें कहीं ना कहीं यदि आपको रिलेट कर रही है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो बात करते हैं आप कर्क राशि की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठ के आपके 5वें भाव की पूर्ण दृष्टि से आपका पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत सुख में पल को जरूर महसूस करेंगे, लेकिन मंगल महाराज पूर्ण दृष्टि जरूर डालेंगे, जिससे आपके बीच में कुछ ना कुछ गर्माहट हो सकती है और कहीं ना कहीं इसी गर्माहट की वजह से आपके बीच में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। आप एक दूसरे को कुछ भला बुरा भी कह सकते हैं और यही बातें आप दोनों को काफ़ी डिच कर सकती है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को संभाल लेंगे। आपके मन में ऐसी नई नई ऊर्जाएं का संचार होगा जो आपके प्रेम जीवन को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आप नए विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और आप अपने प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार भी जरूर करेंगे। इस प्रकार ये महीना आपके जीवन में बहुत वृद्धि करने वाला होगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो ये महीने की शुरुआत बुध महाराज आपके प्रथम भाव में बैठ के आपके सप्तम भाव की पूर्ण दृष्टि को देखेंगे, जिससे आपसी बातचीत बहुत अच्छी होगी। एक दूसरे के तरीके को समझने का पूरा आप कोशिश करेंगे और आपके रिश्ते में काफी कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। 7 जुलाई से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां जरूर दूर होंगी और आपके बीच में भी आपको अपना रिश्ता ठीक होता हुआ जरूर दिखाई देगा। बात करते हैं एक ऐसे उपाय की। यदि आप इस समय के ड्यूरिंग एक पीला रुमाल अपने जेब में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही रिश्तों में मजबूती स्थिति को बनाए रखेगा। हालांकि अगर आप भी कोई भी लव संबंधित प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी बातों को कितना आपने रिलेट किया तो वो मुझे कमेंट जरूर करें। तो सिंह राशि के जातकों, इस महीने की जो शुरुआत होगी वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत पलों को याद भी करेंगे और आपको आपका प्रेमी बहुत प्यार भी देता रहेगा। आप आपके प्रीतम के बीच सब कुछ रोमांच से भरा हुआ जीवन ज़रूर देखेंगे। आपको अपने चारों ओर अजीब सी एक खुशी महसूस होगी और कहीं ना कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट आपको देखने को लगातार मिलती रहेगी। ये खुशी आप अपने दिल से अपने प्रेमी को भी ज़रूर देंगे और हर बात उनसे शेयर करेंगे जो आपके मन में चल रहा है, जिससे आप दोनों के बीच में संबंध इतने ज़्यादा मजबूत होंगे जो कि आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। आपका रिश्ता बेवजह से बेपनाह और आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। हालांकि बीच बीच में एक अहम की बात आके थोड़ा बहुत टकराव भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन प्यार की बात करें तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे। इसमें आपका प्यार और बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। यदि कहासुनी इतनी बढ़ गई है तो उस चीज़ से निकलने के लिए आपको अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यही इग्नोर एक हालांकि परेशानी का कारण भी बन सकता है। यदि आप मैरिड है तो आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा और उसको संभालने के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन में सुधार भी आपको देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत सी ऐसी कमी को महसूस करेंगे जो कमी आपने खो दी है और वो कमी आपको दूर होती हुई भी नजर आएगी और कहीं ना कहीं आपको आपके रिश्ते में भी मिठास देखने को
मिल जाएगा। तो बात करते हैं, यदि आप इसमें प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और उन्हें पीला चंदन अर्पित करते हैं तो आपके रिश्ते में भी काफ़ी कुछ मिठास आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि यदि आप कोई भी लव के संबंधित प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा और हमारी बातें कहाँ तक रिलेट कर रही है वो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत ही मिश्रित रहने वाला है, मिला जुला रहेगा। आप अपने मन की बात को अपने प्रेमी से खुलकर कह पाएंगे। आप बातों को अच्छी तरीके से सोच समझकर उनके सामने ज़रूर रखेंगे जो उनको दिल को छू जाएगी और आपका प्रेम प्यार और आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कुछ समस्याएं भी लगी रहेंगी, लेकिन 9वें भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव को संभालेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को अपने दिल का सारा हाल समझाएंगे और दिल की गहराइयों की बातें झटके में बोल जाएंगे। इस प्रकार आप एक अच्छे प्रेम संबंध का लाभ उठा जरूर पाएंगे। इसके साथ कहीं ना कहीं आप अपने प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर बहुत सी ऐसी योजनाएं भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मैरिज का प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र महाराज की जो कृपा है वो आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा रोमांस को बढ़ाएगी। आप दोनों के बीच में ज्यादा समय बहुत ज्यादा व्यतीत करते रहेंगे। हालांकि 16 जुलाई के बाद आप दोनों के बीच में अहम टकराव होने की स्थिति बन सकती है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है और जहां तक संभव हो सके आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है। वैवाहिक जातकों की बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर लंबी यात्रा जरूर कर सकते हैं। यह समय आपके रिश्ते के लिए बहुत ही सुखद रह सकता है। आप एक दूसरे को और एक दूसरे की बातों को बहुत समझने की पूरी कोशिश करेंगे और ये रिश्ता आपको बहुत गहरा होता नजर आएगा। तो बात करते हैं एक ऐसे रेमेडी की, यदि ये रेमेडी आप कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। आपको इसमें करना क्या है, बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। हालांकि यदि आप कोई भी लव संबंधित प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी बातें कहां तक रिलेट कर रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। बात करते हैं तुला राशि। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो ये महीना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आप और आपके पार्टनर के बीच बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति बन सकती है और मानसिक रूप से आपके विचारों में बहुत ज़्यादा बदलाव आप दोनों को देखने को मिल जाएगा और बहुत कहासुनी होती हुई आपको नजर आएगी। उसमें आप बहुत ही उलझने महसूस करेंगे, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिन समय की आहट आपको सुनाई जरूर देगी। आपको जितना जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना जरूर चाहिए। ऐसे टकराव की वजह से आप अपने रिश्ते को संभाल पाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और आपको आपका रिश्ता बिखरता हुआ जरूर नजर आएगा। वहीं वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपका पार्टनर भरपूर सहयोग देगा आपको और आपको बहुत ही सुख मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको सहयोग मिलता रहेगा और आपके जीवन साथी के साथ आपके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे बढ़ते रहेंगे। लेकिन मंगल के प्रभाव से वो थोड़ा सा इरिटेट जरूर हो सकते हैं और आप उन पर हावी भी हो सकते हैं। उनके व्यवहार में आपको कुछ बदलाव होता हुआ जरूर नजर आएगा, जिससे आपको शायद ऐसा महसूस होगा कि ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप लोगों को एक खास बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको हर चीज कंट्रोल में रखनी है, अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोना है। यदि आप आपे से बाहर गए तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूट सकता है। बात की जाए एक ऐसे उपाय की, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी आपको बहुत ज़्यादा सुख देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा उपाय है, आपको छोटी छोटी कन्याओं के पाँव जरूर छूने हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। ऐसे करने से आपके रिश्ते में मिठास आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी लव के संबंधित प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हमारी बातों से यदि आपने रिलेट किया है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि आप किसी भी प्रेम संबंध में हैं तो ये पूरा महीना राहु महाराज की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, जिनकी वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आप उनको समय पे पूरा नहीं कर पाएंगे। यह बात आपका प्रेमी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको कमिटमेंट कर चुके हो। तो इन्हीं गलत फहमियों की वजह से आपको आपके रिश्ते में काफ़ी दरार पैदा होती हुई दिखाई देगी। इसलिए आपको ऐसा कोई भी वादा नहीं करना है जो आप नहीं निभा सकते। बात उतनी ही करें जो आप कर सकते हैं और आपको अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। उसे निभाने की पूरी कोशिश करें, इससे आपका प्रेम जीवन भी सुधरेगा और कहीं ना कहीं आपसे मन मुटाव भी खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो ये महीना वैसे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन महीने की जो शुरुआत में कुछ आपको तनाव देखने को मिल सकता है। आपस में बहुत सी ऐसी बारीकियों को लेकर झगड़ा हो सकता है, जिससे कि आपका पार्टनर आपसे रुष्ट नाराज हो सकता है। वहीं 12 जुलाई से मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के स्वभाव में कुछ कड़वड़ाहट
आपको देखने को महसूस हो सकती है, इसलिए कुछ सावधानी बरतें। आप अपने आप को ही सही मानेंगे, अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, उनकी बातों को बिल्कुल आप अहमियत नहीं दे सकते, तो इसमें आपके बीच में कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है। जहां तक हो सके आपको इन सभी चीज़ों से बचना है और पूरी कोशिश करनी है कि आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को लेके वाद विवाद ना हो। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बात की जाए एक उपाय की, तो यदि इस राशि के व्यक्ति शिव जी के मंदिर में जाके सफ़ेद चंदन अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुधार होता हुआ उनको देखने को मिलेगा। यदि आप अपनी किसी भी तरीके की लव प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी बातों से कितना आपने रिलेट किया है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बात करते हैं धनु राशि की। यदि आप किसी भी प्रेम संबंध में हैं तो मंगल महाराज आपको प्रेम में इतना पागल बना सकते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए हर कुछ कर जाएंगे। ऐसे विचार रखेंगे कि भी तू ही ज़िंदगी है, तू ही जान है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। ये जल्दबाजी करना आपके लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि राहु ग्रह आपको भटका भी देंगे। यदि आपने ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में कोई भी काम कर लिया तो वो काम आपका ज़रूर बिगड़ जाएगा और आपको हो सकता है कि आप गुस्से में आके भी अपने रिश्ते को तोड़ दें। ये जो समय रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं जो भी वैवाहिक जातक है उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी बुध पर रहेगी, जिससे रोमांस के पल को ज़रूर जगाते रहेंगे, जो समय समय के ऊपर आपके रिश्ते को बचाते रहेंगे। और इसके साथ आप अपने जीवन साथी के साथ कोई लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं। यदि हम उपाय की बात करें तो ऐसे में यदि आप प्रतिदिन केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने मस्तक के ऊपर करते हैं तो आपके प्रेमी और आपके बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो लोग मैरिड हैं उनके लाइफ में भी काफ़ी कुछ सुधार होता हुआ उनको नजर आएगा। यदि आप किसी भी तरीके की कोई भी लव प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी बातों से कहां तक आपने रिलेट किया है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मकर राशि के जातकों को ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये महीना आपके प्रेम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चलाता रहेगा और प्रेम की भावना आपके मन में बहुत ज़्यादा आती रहेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके प्रेम में है, जो पवित्रता है उसे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको आपके प्यार के प्रति जिम्मेदार बना के रखेंगे। आपके मन में ऐसे विचार पैदा होंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके लिए एक आइडल है, वो आपके लिए एक टीचर है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मन में उनके प्रति बहुत प्यार उमड़ता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने 7वें भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे से खुल के अपने दिल की बात कह पाएंगे, मन की बातें मन में नहीं रख पाएंगे। बीच बीच में तर्क वितर्क हो सकता है जिससे आप थोड़े बहुत तनाव महसूस भी कर सकते हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव को बढ़ा भी सकता है। हालांकि इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकला जा सकता है। आप अपने प्यार और स्नेह और अपनेपन की भावना से अपने जीवन साथी उसका मन जीत लेंगे और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार उमड़ता हुआ भी आपको नजर आएगा। बात करते हैं एक रेमेडी की। यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का आपको जरूर जाप करना है। इन मंत्रों से आपके रिश्ते में बहुत सी मिठास आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसी भी तरीके की कोई भी लव प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा और हमारी बातों से कहां तक आप रिलेट किया है वो मुझे लिखना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि कुंभ राशि के व्यक्ति किसी भी तरीके के प्रेम संबंध में जुड़े हैं तो महीने की शुरुआत बहुत रोमांसपूर्ण रहने वाली है और कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से अट्रैक्शन बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बीच बीच में किसी न किसी बात को लेके आपके बीच में टकराव होगा, लेकिन वो टकराव बहुत ही सूक्ष्म होने वाला है, जिससे कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके प्यार में प्यार बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। महीने के अंतराल में आपको अपनी बात सुनने समझने का मौका भी मिलेगा और आप अपने दिल की बात भी जरूर कह पाएंगे और कहीं ना कहीं इससे आपके घर में आपके विवाह की बातें भी चल सकती हैं। वैवाहिक जातकों के लिए ये महीना प्रेम संबंध में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपको टकराव होता हुआ दिखाई देगा। एक दूसरे से ऊपर आप हावी रहेंगे और कहीं ना कहीं मैं सही हूँ मैं गलत हूँ ऐसी स्थिति आपकी बनती हुई आपको नजर आएगी। थोड़े से मान सम्मान में कमी भी आपको नजर आएगी। आप इसमें जितना भी हो सके आपको अपने पार्टनर को पूरा टाइम देना है। यदि आप यही टाइम आपस में व्यतीत करेंगे तो आप दोनों के बीच में रिश्ता भी मजबूत होगा और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की अहमियत को भी समझ पाएंगे। बात की जाए रेमेडी की तो इसमें यदि आप चींटियों को आटे की गोली बनाकर अगर आप खिलाते हैं तो कहीं
कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिठास पैदा होगी और जो भी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके साथ यदि आप कोई भी किसी भी तरीके की लव प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा और हमारी बातें कहाँ तक आपको सहमत लगे वो हमें कमेंट जरूर करिएगा। इन राशि जातकों के लिए ये महीना बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आप अपने प्यार को, अपने प्रीतम को कोई भी बात बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कहना चाहते हैं वो बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके मुंह पे कह जाएंगे। इसके बीच आपके काफी लंबे समय से जो भी आप दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा था वो बिल्कुल सुधरता हुआ आपको नजर आएगा और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के करीबी आते हुए दिखाई देंगे। ये महीना आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपका प्यार बहुत ही बेचढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और कहीं ना कहीं आपके बीच में गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। यदि आप जिनसे प्यार करते हैं तो आपको उनको नखरे जरूर उठाने पड़ेंगे और आपको उनकी बातें माननी ही पड़ेगी। बात की जाए वैवाहिक जातकों की तो ये पूरा महीना केतु महाराज आपके बेवजह समस्या आपको देते रहेंगे। ऐसे में आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक महसूस हो सकता है। याद रखिएगा, शक बहुत बड़ा एक जहर है जो कि यदि पनप गया तो उसको मिटा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में आपका रिश्ता भी खत्म हो सकता है। ऐसे में आपको सावधानी रखनी चाहिए कि यदि आप किसी भी चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं तो उस चीज की गहराई तक उस बात को पहले माप ले कि कहाँ तक क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। बात की जाए एक उपाय की, ऐसे में यदि आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो आपके ये जो कष्ट हैं वो खत्म भी होंगे और आपको अपने रिश्ते में काफी कुछ मिठास देखने को मिल सकती है। यदि आप किसी भी तरीके की कोई भी लव प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी बातें कहाँ तक रिलेट की है वो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये था जुलाई का लव प्रेडिक्शंस। तो ये प्रेडिक्शंस आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको कमेंट में रिवर्ट करता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी पर्सनलाइज कुंडली को लॉन्च कर दिया है। इस कुंडली के माध्यम से आप हर चीज़ के बारे में अपनी गहराई से अध्ययन कर भी सकते हैं और जान भी सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और ये आपको सभी लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो फटाफट से आप आज ही अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाइएगा और फटाफट से आज ही आप अपनी कुंडली को ऑर्डर करिएगा।